लीजिए, कभी जीवन में आ जाए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर, आपको ना सीधा फॉर्मूला लगाना है, डाइपोल मूवमेंट ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्जर्व वैल्यू तो मशीन की है, तो ये तो ऑलवेज आपको क्या होगी बेटा, गिवन ही होगी, इट इज ऑलवेज गिवन टू यू, राइट। क्वेश्चन के अंदर होगी ये वैल्यू, ठीक है। कोशिश मतलब ऐसा होता है जनरली ये वैल्यू जो देते हैं ना वो डिवाई में देते हैं, ताकि बच्चा कन्वर्ट करे और बवाल मचा दे और फिर उसको ESUCM में निकाले, इस टाइप से वैल्यूज़ को दिया जाता है ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो। लेकिन वो नहीं जान पा रहे कि टीचरों के पास ट्रिक भी है, तो वो ट्रिक सीधा काम करेगी, आपका डायरेक्ट आंसर निकालेगी, कोई माथा पच्ची करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो जरा ध्यान से, तो न्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय न्यू कैलकुलेटेड, भाई न्यू कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या होती है भैया, Q/D से निकालते हैं, मानते हो तो हम लोग Q/D से हम लोग वैल्यूज को निकाल लेते हैं। मान ले चार्ज तेरा, मान ले HCl का ही है, तो चार्ज मतलब कितना चार्ज आएगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना ESU होता है मल्टीप्लाई बाय जो भी डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में लिखो, डिवाइड बाय 10⁻⁻18। ऐसा करने से एक बड़ा सा सवाल बनता है, बेकार सा सवाल बनता है, कैलकुलेशन करने का बिल्कुल मूड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मन करेगा भाई क्या करें, 4 नंबर का सवाल करना पड़ेगा। लेकिन अब आ जाइए माहौल पे। पहली बात डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालता, तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्ट का, 4 ऑप्शन होंगे, लमसम वैल्यू में अंतर होगा, आप बता सकते हो। मान लो किसी का आंसर 17 है तो ये निकालेगा 16, 16.2, तो समझ जाओगे ना यार ये मतलब क्या है इसका, क्लियर है मेरी बात। चलो, तो ये क्या कहता है, ये कहता है 20 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपको डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व गिवन है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है सर, इसका मतलब है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंडिया, बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब डी, और ये किस में होना चाहिए बेटा, A0 में। ऐसा करने से डायरेक्ट यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर। अब जाके देख लेना आप लोग, जितने आपको सवाल मिलेंगे ना उसमें डिस्टेंस तो A0 में ही गिवन होगा, नहीं भी गिवन होगा कैलकुलेट कर लेंगे। और ये प्रॉमिस है आप लोगों को, जो आपको वैल्यू गिवन होगी ना ऑब्जर्व वाली, ये डिवाई में ही दे के चलता है, ये वैल्यू डिवाई में ही दे के चलता है, और ना गिवन हो तो भाई 1 डिवाई में कन्वर्ट कर लो उसको, ठीक है ना। बाकी 99.99999 100% ये वैल्यू किस में आने वाली है, डी में आने वाली है। और बस ऐसा मिल जाए 20 × D डिवाइडेड बाय डी, खत्म आंसर। नहीं ये बात समझ में, हाँ जी क्लियर है। देखो जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल की फॉर्म में कहता हूँ, एक HCl है भाई, एक क्या है HCl है, और HCl है, और यहाँ पर आयोनिक करेक्टर निकालना है, और मेरे पास क्या है, न्यू ऑब्जर्व है, और ये क्या है वैल्यू डी है। कैसे निकालोगे बताओ सर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर निकालने का सीधा सा तरीका है 20 × 1.03 डिवाइडेड बाय 1.27, खत्म आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, 17% के आसपास आंसर आएगा कुछ। एक बात और बता देंगे, सुनो, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब चार्ज 1 यूनिट हो। यहीं में MgCl2 दे देता, HCl ना देके, तो Mg+2 हो जाता, फिर यहाँ 4 से 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ जाता। नहीं आई बात समझ में, आई या नहीं आई भाई, इसको मैंने 1 माना हुआ है ना, 1 यूनिट चार्ज माना हुआ है ना, तब क्लियर है। एक तरीका आ जाए तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, क्या अंतर आएगा, 2 से मल्टीप्लाई, AlCl3 आ जाए 3 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो गेम समझ में आई या नहीं आई। तो थोड़ा सा माथा जो है ना घुमा लेना, गड़बड़ मत कर देना, थोड़ा सा माथा घुमा, मतलब देख लेना, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू डिवाइड में होती है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव देख लेना आप लोग इसको करके। क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई, ऊपर तो क्या है ऑब्जर्व है ना यार, नीचे क्या है कैलकुलेटेड है, मैं कैलकुलेटेड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो टेक्निकली इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो ना, इंस्टेंट प्लान चल रहा है। तो ये गेम समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होगा। कल को क्या होगा, वो कोई भी कंपाउंड देगा और उसमें IC निकालना होगा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर, ऑब्जर्व वैल्यू गिवन होगी, डी की वैल्यू गिवन होगी, याद रहे डी को A0 में कन्वर्ट करना है, और ऑब्जर्व वैल्यू को डिवाई में देगा ही डिवाई में, ये समझ लो आप लोग, डिवाई में देगा, बस कुछ नहीं करना, पुट करना, आंसर निकालना। बस याद रखना MgCl2 दे दे, AlCl3 दे दे, तो आप फिर देख लेना मेरे अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर होना चाहिए, क्योंकि यार ये ऑब्जर्व क्या है, कैलकुलेटेड किस में है, डिवाइड में है, ऑब्जर्व तो ऑब्जर्व है। बोलो बात समझ में आई।